दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो ना तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको आईफोन 14 गिफ्ट कर दे। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक एस वेंचुरा नाम के व्यक्ति को देखते हैं। इसके बारे में बताऊं तो ये बहुत ही बड़ा कमीनों का सरदार होता है जो कि एक एनिमल रेस्क्यू का काम करता है। दरअसल वो एक रकून का रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ पर चल रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक चिड़िया का बच्चा दिखाई देता है जो बहुत भूखा होता है। तो वह अपने पेट से खाना निकाल कर उसके मुंह में खाना डाल देता है और पहाड़ पर पहुंचकर बहुत ऊटपटांग हरकतें करने लगता है। वह इतना खुश होता है जैसे कि उसने सनी लियोन की ले ली हो। उसके बाद रकून का रेस्क्यू करके वो रस्सी के सहारे जा रहा होता है। तभी रकून उसके हाथ से छूट जाता है जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो ये नौकरी छोड़कर पहाड़ के ऊपर किसी मठ में चला जाता है जिसका नाम होता है तिब्बती मठ। अब काफी समय गुजर जाने के बाद अफ्रीकन देश नमीबिया से एक व्यक्ति जिसका नाम वाल्टन है वो वेंचुरा से मिलने के लिए आता है और कहता है कि हमारे देश का एक जानवर जो कि गायब हो गया है और वो सिर्फ हमारे देश में ही पाया जाता है, इसलिए तुम उसे ढूंढने के लिए मेरी मदद करो। लेकिन वेंचुरा उससे मना कर देता है। तभी उस मठ के चुलबुले बाबा आते हैं और उसे कहते हैं कि वेंचुरा तुम्हारे अंदर कुत्ते के सूंघने जैसी शक्ति है, तुम ये काम कर सकते हो, और उसको एक लॉकेट देता है। इतनी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और चलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद मठ के सभी बाबा नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं और शराब पीते हैं। फिर हम बाहर देखते हैं कि वह मठ काफी ऊंचाई पर था। तो वाल्टन वेंचुरा से उतरने के लिए कहता है, लेकिन वेंचुरा कहाँ मानने वाला था, वो तो हरामी है ना। तो वह सीढ़ियों से ही ऊटपटांग तरीके से नीचे उतरने लगता है। प्लेन से उतरने के बाद जब वो लोग जीप में बैठते हैं तो जीप इतनी भयानक तरीके से चलाता है कि जीप का पूरा कबाड़ा कर देता है, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाता है। वह देखता है कि इंसानी लोग जानवर पर बहुत सारा अत्याचार कर रहे हैं। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर उनके पास विल्सन नाम का एक व्यक्ति आता है तो वेंचुरा उसकी छड़ी लेकर उसी को मारने लगता है ताकि उसको एहसास हो कि जानवर को मारने में कितनी तकलीफ होती है। विल्सन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और उन दोनों को एक पार्टी में लेकर जाता है जहां पर उसका दिमाग और पूरी तरीके से चटक जाता है क्योंकि वहां लोग कपड़ों की जगह जानवरों की पोशाक का यूज कर रहे होते हैं। वहाँ एक लेडी अपने गर्दन में एक रकून को लटका कर जा रही होती है तो वेंचुरा उसके पति को उठाकर अपने गर्दन पर लटका के पूरी पार्टी में डांस करने लगता है ताकि उसको एहसास हो कि उस औरत ने गलत किया। उधर ये सब देखकर पार्टी के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा हरामी आदमी आ गया है। फिर विल्सन उसे प्रोजेक्ट रूम में लेकर जाता है पर वेंचुरा के दिमाग में तो ऊटपटांग हरकतों का भूत सवार था। वह वहां भी जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद विल्सन उसे एक रूम में लेकर जाता है जहां पर जानवरों के बहुत सारे स्केलेटन देखकर उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वह वहां से बाहर निकल जाता है जिसके बाद दोनों एक जंगल के रास्ते में जाते हैं जहाँ पर उन्हें गोरिल्ला की आवाज आती है। तो वाल्टन उससे कहता है कि ये इनके घपाघप करने का समय है, जिस समय ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं, तो जरा बच के रहना। फिर उसे अपने मिशन के बारे में समझाता है कि कई सालों पहले हमारे पास एक खूबसूरत बेशकीमती पक्षी हुआ करती थी जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही थी, जो वचाती आदिवासी कबीले की रानी के पास हुआ करती थी, जिसको ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फिर वो वचाती कबीले के पास पहुंचते हैं जहां पर वेंचुरा देखता है कि एक आदमी एक टांग पर एक खंबे पर खड़ा है, न जाने क्यों। तो वाल्टन उससे कहता है कि ये हमारे होने वाले सरदार हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो वेंचुरा उस खंबे को हिला देता है और कहता है कि भूकंप आने पर तुम्हारा सरदार गिर पड़ेगा। फिर वाल्टन उसे कबीले के सरदार के पास लेकर जाता है जहां पर वो उनके मुंह पर थूक का स्वागत करते हैं। फिर उसका बेटा आता है और वो भी उसके मुंह पर थूक देता है और इस तरीके से वो उसका स्वागत करता है। दरअसल ये यहाँ का ट्रेंड होता है। फिर हुड्डा उसे एक गुफा के पास लेकर जाता है पर वेंचुरा हीरोपंती दिखाने के लिए गुफा के अंदर घुस जाता है और फड़फड़ाते हुए बाहर निकल के आता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चमगादड़ पड़ गई थी। फिर वह देखता है कि उसके हाथ में एक बड़े से पक्षी का पंख है। वो अपना डिटेक्टिव माइंड चलाते हुए कहता है कि शायद इसे पार्क के ओनर बोर्टन ने ही चोरी किया होगा, इसलिए वह अगले ही दिन एक मशीनी राइनो के अंदर घुसकर बर्टन को फॉलो करता है। लेकिन वह मशीनी राइनो अचानक खराब हो जाता है और उसको उसमें बहुत गर्मी लगने लगती है। तो वह अपने कपड़े धीरे धीरे उतारने लगता है और अपनी चड्डी भी उतार देता है। अब सांस न ले पाने की वजह से उसे एक छेद दिखाई देता है तो वो उसमें से बाहर निकलता है।
पार्क में घूमने आए कुछ विजिटर्स उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो राइनो की गांड से बाहर निकल रहा है और ऐसा लगता है कि राइनो किसी इंसानी आदमी को जन्म दे रहा है। अगले सीन में वेंचुरा का बंदर बर्टन को इलेक्ट्रिक शॉक झटका देता है और बेहोश कर देता है। फिर वेंचुरा उसको अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर करता है। बर्टन कहता है कि मैंने वो पक्षी लाने के लिए किसी को पैसे दिए थे, लेकिन वे कहीं पर गायब हो गया। अब उसके पास पक्षी तो नहीं था। वेंचुरा वहां से जंगल की ओर जाता है, लेकिन वहां पर कोई डार्ट गन से उस पे हमला कर देता है तो वह बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो वचाती कबीले की हसीना उसके पास ही होती है और वार्टन उससे कहता है कि ये डार्ट गन भड़वे कबीले के लोगों ने ही चलाया है। फिर वो अगले दिन हुड्डा को लेकर भड़वे कबीलों वालों के पास पहुंच जाता है और उनके साथ मास्क पहनकर धूम धड़ाम डांस करने लगता है। लेकिन वहाँ काले पीले लोग उसकी सफ़ेद चमड़ी देखकर समझ जाते हैं और उस पर हथियार रख देते हैं कि बता तू कौन है बे। लेकिन तभी हुड्डा आता है और समझाता है। वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि तुझे हमारे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो सारे इम्तिहान पास कर जाता है, लेकिन सबसे आखिरी वाले इम्तिहान में फेल हो जाता है। अब उसे कबीले के किसी एक आदमी को हराना होता है, पर लड़ाई में एक पैर में उसका भाला घुस जाता है तो हुड्डा से वो भाला मांगता है, भाई मुझे भाला दो। लेकिन हुड्डा जैसे ही भाला फेंकता है तो वह उसके दूसरे पैर में भी घुस जाता है, जिसे देखकर कबीले के सारे लोग जोर से हंसने लगते हैं कि ये कैसा चंपक आदमी आ गया है। फिर उस पर दया करके वो उसको वहां से जाने देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें वो पक्षी हमें लाकर देना होगा, नहीं तो हम बचाती कबीले पर हमला कर देंगे। अब वहां से रास्ते में जाते समय उसे डांट मिलती है और वो देखता है कि ये डांट भड़वे कबीले वालों का नहीं है और कहता है कि जाओ अपने कबीले वालों को बता दो कि भड़वे कबीलों वालों ने हम पर हमला नहीं किया था। जिसके बाद वेंचुरा अकेले ही सफ़ेद पक्षी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे एक झोपड़ी में दो शिकारी दिखाई देते हैं जिनके पास वह सफ़ेद पक्षी होता है। अब वह अपना सातिर दिमाग से रकून की आवाज़ निकालता है तो शिकारी बाहर आ जाते हैं और वह धीरे से अंदर घुस जाता है, लेकिन इससे पहले वह पक्षी को उठा पाता शिकारी उसको डार्ट गन मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब वह होश में आता है तो एक लकड़ी के नाव में बंधा हुआ था, उसके साथ उसका बंदर भी था, तो बंदर उसे छुड़ाने में मदद करता है। उसके बाद उसका सामना एक मगरमच्छ से होता है, लेकिन वह उससे भी लड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंचुरा ध्यान करके अपने चुलबुले बाबा से कनेक्ट होता है और उससे पूछता है कि बाबा अब मैं क्या करूं। चुलबुले बाबा बताते हैं कि इसके पीछे विल्सन और फॉल्टन का हाथ है। वे कबीले में लड़ाई करवा कर वहाँ के जानवरों को बेचकर खूब पैसा कमाना चाहते हैं। जिसके बाद वेंचुरा चटकते हुए उन दोनों के पास जाता है और उनसे झगड़ा करने लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पर वे दोनों शिकारी और एक पुलिस वाला आ जाता है जिसके पास वह सफ़ेद पक्षी होता है और वो सभी मिलकर वेंचुरा पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसे अरेस्ट करवा देते हैं। पर वेंचुरा अचानक जानवरों की आवाज़ निकालकर पूरे जानवरों को इकट्ठा कर लेता है और हाथी पर बैठकर इन दोनों की बैंड बजा देता है। इसी बीच विल्सन सफ़ेद पक्षी को लेकर भागता है, पर वेंचुरा भी उसके पीछे अपना मॉन्स्टर ट्रक लेकर पड़ जाता है तो विल्सन की कार एक पेड़ से टकरा जाती है तो वह सफ़ेद पक्षी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वजाती कबीले और भड़वे कबीले के बीच युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन अपना हीरो वेंचुरा उस सफ़ेद पक्षी को लेकर दहाड़ता हुआ बीच में से निकलता है और सभी के सभी घुटने टेक देते हैं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।